माय गॉड, ये सब क्या है? ओह नो, डैड डैड आप कहाँ पर हैं? वायन क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? डैड गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? पर कैसी? डैड आपको याद है कि मैंने 1 मंथ पहले एक इंटरव्यू दिया था? हाँ मुझे याद है, तुमने एक मॉडल के लिए इंटरव्यू दिया था, तो क्या हुआ? डैड उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और वो मुझे पेरिस बुला रहे हैं। मैं वहाँ की नंबर 1 मॉडल बन सकती हूँ अगर मैं वहाँ पर अभी से जाऊँगी तो। पर वायन अभी कैसे जा सकती हो? 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, तो इम्पॉसिबल है ये तो। पर डैड हम इस शादी को पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं ना, हम कुछ सालों बाद रख सकते हैं। प्लीज़ डैड मान जाइए। वायन की कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? 1 हफ्ते बाद शादी है और तुम कह रही हो कि हम इसे पोस्टपोन कर दें? ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ जाओ ये बात। पर डैड मेरी लाइफ का इतना बड़ा डे है और आप कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ? प्लीज़ डैड, अब मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं इस शादी से इनकार करती हूँ, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। वायन पागल हो रही हो? मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकता। नामजुन और जिन मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊँ? तुम यही चाहती हो कि मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊँ? हाँ सॉरी डैड, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना करियर चुनूंगी। शादी गई भाड़ में, और मैं शादी कर कर अपने करियर को क्यों बर्बाद करूँ? और मुझे शादी के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ घर गृहस्थी संभालनी होगी और मैं इसमें खुश नहीं रह पाऊँगी। मुझे अपना करियर चाहिए और मैं नहीं चाहती, मैं शादी को नहीं करूँगी। आप जाकर मना कर दें, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। क्या कहा तुमने कि तुम भाग जाओगी? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है कि अपने बाप के सामने कैसे बोलते हैं? और तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मैंने तुम्हें इतनी नाजों से बचपन से पाला है, बिना माँ के तुम्हें बड़ा किया है, और तुम मेरी खुशी के लिए ये सब भी नहीं कर पाओगी तो तुम बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। डैड ये आप क्या कह रहे हैं? डैड प्लीज़ ऐसे मत बोले मुझसे। डैड मुझे हर्ट हो रहा है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझसे? प्लीज़ डैड, अगर तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूँ तो शादी को कर लो प्लीज़। ओके डैड, मैं तैयार हूँ। फिर ली वायन से कुछ नहीं कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। आर्मी, आगे जो देखने वाले हो आप, उसमें आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ताए अभी तक जो आई थी उसमें सारा फेस उसका कवर था, इसलिए कोई इसे नहीं देख पाया। पर जब शादी हो जाने के बाद वो केप हटाती है और उसका चेहरा सब लोग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। नामचुन, ये वायन नहीं है, ये तो ताए है। जिनू शांत हो जाओ और थोड़ा आहिस्ता बोलो, यहाँ पर पूरी मीडिया है, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शुगा, तुमने देखा वहाँ वायन की जगह ताए है, ये कैसे हो सकता है? जिमिन धीरे बोलो, क्या कर रही हो? पूरी मीडिया को बताना है क्या तुम्हें? मैं क्यों बताऊंगी, पर अब क्या करें हम? अब कर भी क्या सकते हैं, शादी तो हो गई है। सही कहा शुगा तुमने, शादी तो हो ही गई। जॉन जे होप, आप अपनी ब्राइड को किस कर सकते हैं। जॉन जंगकुक, अब आप भी अपनी ब्राइड को किस कर सकते हैं। अब आप चारों की मैरिज कंप्लीट हुई। फिर सब फैमिली मेंबर जेहोप को पहले बधाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जेहोप और आयु। थैंक यू मॉम। थैंक यू मॉम। कॉन्ग्रेचुलेशन जेहोप बेटा। थैंक यू डैड। थैंक यू डैड। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बड़े देवर। थैंक यू जिमिन भाभी। आयु तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को, तुम दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। ऑफ कोर्स भाई, एंड थैंक यू। थैंक यू शुगर भाई। जेहोप चाचू, क्या मैं आपके पास बैठ जाऊँ? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ मिनी, आओ मेरे पास बैठ जाओ, और तुम चाहो तो सो भी सकती हो। फिर सब लोग जेहोप को बधाई दे देते हैं और बारी आती है जंगकुक की। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को। ते तुम घर चलो, तुम्हें घर जाके बताती हूँ। पर आंटी,
मॉम अभी के लिए बस कीजिए। जीनू, जंकुक सही बोल रहा है, अभी के लिए शांत हो जाओ प्लीज। नामजोन, मैं जानती हूँ, मैं बस घर जाने का वेट कर रही हूँ। हाँ। फिर एक एक करके जंकुक को सब लोग बधाई देते हैं और कुछ देर बाद पार्टी एंड हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन फैमिली भी अपने घर आ जाती है। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? जंकुक, तुम शांत हो जाओ। मुझे इस लड़की के साथ जो करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। इसकी यही औकात है। ताई, ये सब क्या है? वायन कहाँ है? मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ वायन दी ने जो करने को कहा मैंने वही किया। ताई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो वायन कहेगी तुम वो सब कर लोगी। पर अंकल, मैंने मना किया था, वो नहीं मानी। मैं इसमें क्या कर सकती थी? ताई, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किया क्या है? तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम चाहकर भी उसे संभाल नहीं सकती हो। जिन, अब मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकती हो। मैं चलता हूँ अब। फिर ली वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। ताई, तुम इतनी बेशरम भला कैसे हो सकती हो? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें खींच कर एक और दूँ। पर मॉम, रुक जाइए। आप मत रोकिए आंटी को। आंटी, आप मुझे मारना चाहती हैं ना? मारिए, जितनी बार मारना है उतनी बार मारिए। मैं सब थप्पड़ खा लूँगी आपके, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। आप मारिए ना मुझे। क्यों रुक गई हैं? मारिए प्लीज़। तुम जैसी बेशरम और बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी ताए। मैं तुम्हें कितना पसंद करती थी और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है आंटी, मैं बहुत बदतमीज हूँ, बेशरम हूँ। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है। मैं कभी अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने आप जैसे इंसान का दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है कि मैं वायंती की बातों में आ गई और मैंने शादी कर ली। अब जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती हूँ और ना ही मैं वायन का कुछ कर सकती हूँ। उसे मुझे धोखा देना था, दे दिया। पर हाँ, अब मैं तुम्हें इस घर में भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चली जाओ यहाँ से ताई। ताई इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अब वो मेरे साथ इसी घर में रहेगी। जंकुक, तुम पागल हो रहे हो। ये वो लड़की नहीं है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, समझ गए ना? तो इस घर में मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे पता है ताई वो लड़की नहीं है, पर अब ताई मेरी वाइफ है और जिम्मेदारी भी है। मैं उसे अपने साथ इसी घर में रखूँगा। नहीं जंकुक जी, आंटी ने सही कहा। मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। ताई, पागल मत बनो। मैंने कहा ना, तुम इस घर में रहोगी तो रहोगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो यहाँ से और तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी, समझ गई ना? जंकुक, तुम पागल हो रहे हो। उसने तुमसे धोखे से शादी की है। तुम भला उसे माफ़ कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो उसे घर से निकाल देना चाहिए और तुम हो कि अपने साथ उसे रखना चाहते हो। मैंने किसी की भी एडवाइस नहीं मांगी है, तो वो मेरे मामले में टांग ना अड़ाए तो बेहतर रहेगा। चिहो भाई, आप एक काम कीजिए, आप अपनी वाइफ को ले जाइए। मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही थक गई हैं। चिहो, आयु, रूम में जाओ भी अपने। जी मॉम। आयु, चलो। जिमिन भाभी, क्या आपके कपड़े मिल सकते हैं मुझे? हाँ जगू, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक जाओ जिमिन, तुम कुछ नहीं दोगी इस लड़की को। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर की कोई भी चीज़ इसके पास जाए। पर मॉम, वो ऐसे कैसे सो सकती है रात में? उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। आई डोंट केयर, कोई कैसे भी सोए, मुझे से क्या। तुम अपने रूम में जाओ। शुगा, तुम भी मिनी को लेकर जाओ। जी जी मॉम। चलो ताई, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं। जंकुक, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? डैड, आपने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? इस घर की कोई भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारा यहाँ रहकर क्या फ़ायदा? इसलिए मैं ताई को लेकर कहीं जा रहा हूँ। ये तुम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हो जंकुक? मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने इस लड़की से कहा कि इस लड़की का कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी मॉम को छोड़ के जाओगे, अपने घर को, अपने परिवार को? हाँ, तो और क्या करूँ मॉम मैं? आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। ओके फाइन, तुम इस लड़की को रखना चाहते हो, रखो। पर इस लड़की को भी याद रखना होगा कि उसे सारे काम करने होंगे जो एक बहू का काम होता है। ओके मैम, ताई सब कुछ करेगी। ताई, कहो, सब कुछ करोगी ना तुम? हाँ हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जो आप बोलोगे मैं सब कुछ करूँगी। ठीक है, अभी तुम अपने रूम में जाओ। मुझे तुमसे अभी कोई काम नहीं है। शुक्रिया मॉम, ताई को एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। अभी मैंने एक्सेप्ट किया नहीं है। करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट है एकदम। मॉम, आपकी कहने का मतलब क्या है? आप क्या करने वाले हो? वो तुम देखते जाओ जंकुक, मैं क्या करती हूँ। फिलहाल तो तुम अपने रूम में जाओ दोनों। जंकुक अपने कंफ्यूज फेस के साथ जिन को देखता है और फिर कुछ नहीं कहता और ताई को लेकर अपने रूम में चला जाता है। आप श्योर हैं कि आप मेरे साथ इस रूम में रहेंगे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूँगा।
ओके, मैं समझ गई। पर मैं क्या पहनूं? मैं इसे पहनकर तो नहीं सो सकती ना। ये भी सही कहा तुमने, तुम इसे कैसे पहन के सो सकती हो? एक काम करो, आज के लिए हम मैनेज कर लेते हैं, कल को मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े ला दूंगा। पर भला हम मैनेज कैसे करेंगे? जिमिन भाभी के कपड़े तो आंटी ने मना कर दिया ना लेने से। जिमिन भाभी के कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कपड़े तो है ना, तुम मेरी शर्ट पहन सकती हो। और नीचे के लिए तुम्हारे इसके नीचे तो कुछ होगा ना। आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं मुझसे? अरे तो क्या हो गया, सिर्फ पूछा ही तो है, कौन सा उठाकर देखा है मैंने। अब तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? आपको ये सब कहते में शर्म नहीं आती है क्या? ताए, तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं, या फिर तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें और बेशरम बनकर दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। फिर ताए वॉशरूम में जंकू की शर्ट लेकर चली जाती है।